पर आज एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। बताइए आज क्या क्या आयोजन हुआ, कैसे याद कर रहे हैं? आज हमने अपने पिताजी श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी की याद में चिकित्सा कैंप लगाया है, जहां पर लोग निशुल्क अपना आंखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, हड्डी का चेकअप और शरीर से रिलेटेड काफी डॉक्टर्स हैं जिनकी सलाह लेकर के वो अपने चेकअप करा सकते हैं। उनकी याद में हमने एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखी है और इस कैंप का आयोजन किया है। जी, पंजाबी सभा आज मौजूद है। किस तरह से श्रद्धांजलि? गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी एक अच्छे और पूरे सबको लेके साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। उनका समाज में काफी योगदान रहा है, तो हम उनके साथ हैं, तो कुछ श्रद्धांजलि जोड़े। जी, तो क्या कैसे संबंध रहे आपके उनके साथ? गोपाल जी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे और उनके जो संस्कार थे आज उनके बच्चों में दिखते हैं कि आज दूसरा साल लगातार है। इन्होंने एक प्रण भी लिया कि हर साल हम मेडिकल कैंप लगाएंगे और शायद श्रद्धांजलि सभा उनको देंगे। ये एक उनके संस्कार हैं जो आज उनके बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरों के स्वास्थ्य की सेवा, कैसा विचार है? बहुत बढ़िया, इनकी सोच जो है बहुत अच्छी है। जैसा कि अरोड़ा साहब सोचते थे ऐसा ही परिवार ने सोचा। वो भी हमेशा सर्व समाज का ध्यान रखते थे, ऐसा ही बच्चों ने सोचा। और बच्चों को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने अपने पिता के कर कमलों पे चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमेशा वो सबको साथ लेके चलेंगे और पिताजी को ऐसे ही स्मरण करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे याद है वर्ष 2000 के आसपास का समय, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टिंग करता था और गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी उस समय विधायक कुलवंत राणा के लिए समर्थन जुटाने का भी चुनाव के दौरान कार्य करते थे। उसके बाद परिचय हुआ और पिछले 25 साल लगातार उनका जो व्यक्तित्व देखा, उसकी छाप ऐसी दिखाई देती है कि समाज के आज प्रबुद्ध लोग आज इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। क्या संदेश देते थे आपके पिता? वो हमेशा जन सेवा का ही संदेश देते थे। काफी लोग उनसे मिलने भी आते थे। उनके जो भी कार्य रहते थे वह उनके कार्यों को कराने के लिए हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे और वह हमेशा समाज के लिए ही जुड़े थे। और वह बीजेपी के लिए भी काफी काम करते थे। जब बीजेपी में वो जनता दल में थे उस समय 19 महीने वो मीसाबंदी भी रहकर आए। बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तब वो जेल से बाहर आ पाए। तब तक वो मीसाबंदी रहे। काफी प्रताड़नाएं सही उन्होंने और बीजेपी के काफी पदों पर रह करके उन्होंने कार्य किया और लोगों की बहुत सेवा करी। गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी उन लोगों में है कि जिन्होंने यहाँ पर भाजपा को खड़ा किया है। इमरजेंसी के अंदर 19 महीने जेल में रहे और जिस प्रकार की मैंने जब उनसे बातचीत सुनी थी, मैंने तो उनके साथ मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जो कार्यकर्ता बना तो उस कार्यकर्ता का सानिध्य जो रहा तो वो उन्हीं का रहा मेरे ऊपर। उस टाइम गिनती के लोग ही हुआ करते थे और उस वक्त उन्होंने जब वो काम करा और वो बताते थे कि भाई मैं साइकिल पे पोस्टर लगा रहा था, मीसा में बंद होते थे और जब मैं पोस्टर लगा रहा था तो मुझको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पुलिस वालों ने इतनी मार मारी और उसके बाद इतना बंद करा और 19 महीने तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। और उस वक्त जब परिस्थिति ऐसी हो परिवार की और उस टाइम 19 महीने जेल में रहना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गिने चुने लोग हुआ करते, उनमें से भी एक नाम उनका है। उसके बाद वो जनता पार्टी बनी, बाहर आए, बाहर आके उन्होंने फिर काम करा और उसके बाद जब जनसंघ भाजपा बनी तो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में उनकी गिनती ली जाती है। पहले तो आज गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो उनका कार्यकाल था, जो मीसाबंदी के टाइम जब कोई भी कार्यकर्ता, कोई साधन नहीं होता था, ना कोई फोन की सुविधा होती थी, ना कोई और सुविधा होती थी और फिर अचानक गिरफ्तारी होना और 19 महीने तक जेल में बंद रहना, तो ये एक बहुत बड़ा काम था उस टाइम पे। और जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने, जो हमारे जो बड़े हैं गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी, उन्होंने बहुत पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उनके पुत्र हैं तरुण अरोड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे मंडल में साथ हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पार्टी को शिक्षा है और अपने परिवार को कैसे पालन पोषण किया उस 19 महीने में और पूरे परिवार ने कैसे यातनाएं सही और आज भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर खड़ी है वो ऐसे ही लोगों की देन है। और तरुण अरोड़ा जी उनके पुत्र हैं जो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तरुण भाई भी ऐसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और
पार्टी के लिए ऐसे ही समर्पित होकर कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। पिता के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप याद करते हैं? अरे जल्दी निपटाओ यार अंकल। आगे बढ़ते रहें। पिता के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप याद करते हैं? मैं अगर कहूँ तो पिताजी का मेरा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं भूल सकती हूँ, मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन हाँ, वो हमेशा हमें ये बात कहते थे कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और हमें इस पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए। बाकी जो उन्होंने हमारे लिए किया उसके सामने हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटा सा हमने एक कैंप लगाया जिसमें लोग आए और उसका लाभ उठाएं, अपना बीपी चेक कराएं, अपना डेंटल चेक कराएं। तो जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे और हम हर 30 तारीख को कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पिताजी के लिए करें। बिल्कुल, हम साथ ही साथ आएंगे, सबसे पहले इधर आएंगे और सब लोग जो वहाँ श्रद्धांजलि जो अर्पित करना, आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन्हें। एक ऐसा सम्मान जो जीवन के बाद भी उनको लगातार मिलता है, समाज की तरफ से, राज्य की तरफ से और देश की तरफ से। श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी को श्रद्धांजलि देने का जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि ये कार्य चल रहा है, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक स्वास्थ्य जांच शिविर भी चल रहा है। साथ साथ आपको यहाँ की अगर कुछ झलकियां दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये स्वास्थ्य की जांच का कार्य चल रहा है।
दांतों की सुरक्षा, दांतों की जांच, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंप का भी आयोजन है और ब्लड प्रेशर, बीपी, सभी तरह की जांच आप देख सकते हैं इस स्वास्थ्य जांच शिविर के अंदर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एक श्रद्धांजलि, एक यादगार है जो स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी को आज देश और समाज दे रहा है। धन्यवाद।